नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते डिबेट शो के साथ में, जो कि आपका अपना न्यूज़ चैनल है। उसमें जो आप लोग देखेंगे कि किस तरह की ये डिबेट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो डिबेट है वो होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। मस्जिद है वहां पे 500 साल से भाईचारे का भी प्रतीक है। जब शिव भगवान शिव की तरफ से इस पे आशीर्वाद है कि मस्जिद रहे, आपको कौन सी आपत्ति? और बात सुनिए, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर सेटलमेंट होना होता तो राम मंदिर का पहले हो गया होता। 2500 साल 4-5 दशक उसकी लड़ाई चली है, इतने दंगे हुए हैं, बवाल हुए हैं, लोग मरे हैं, घर उजड़े हैं, उसका सेटलमेंट नहीं हो पाया। हो चुका था एग्रीमेंट के बाद पलटी मार देंगे तो हम क्या करेंगे? अब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट। भाई देश को गलत जानकारी दे रहे हैं। वारिस भाई पूरी बात बताया करो, आधी बात नहीं। क्यों? जो प्रमाण है इसके ऊपर आप जरूर बोलिएगा। त्रिशूल का क्या किसी मस्जिद के या फिर इस्लाम से कोई लेना देना है? स्वास्तिक का, ज्ञानवापी का, हिंदू कलाकृतियों का क्या इस्लाम से कोई लेना देना है? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अमीश भाई, अभी अदालत की सुनवाई पूरी नहीं हुई और योगी महाराज ने अपना फैसला सुना दिया। कहा कि ऐतिहासिक गलती है, वो ऐतिहासिक गलती है जिससे 500 वर्ष से हिंदू मुसलमान भाईचारा चलता है। आप त्रिशूल की बात करते हैं। अरे भाई, हिंदू धर्म की आस्था से देखो तो आपको हर तरफ शंकर भगवान दिखेंगे। हिंदू भाइयों की आस्था है कि इस देश का कंकर शंकर है, और यही कंकर अर्थात शंकर मिलके मस्जिद भी बनाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, गुरुद्वारा भी बनाते हैं, चर्च भी बनाते हैं, बौद्ध स्तूपा भी बनाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो शंकर भगवान तो हिंदू धर्म के प्रति हर जगह है, उनकी प्रतीक हर जगह दिखती है। आपको यहाँ पे कौन सी आपत्ति बनती है इसमें? अरे भाई, अगर ये मस्जिद है वहां पे 500 साल से भाईचारे का भी प्रतीक है। जब शिव भगवान शिव की तरफ से इस पे आशीर्वाद है कि मस्जिद रहे, आपको कौन सी आपत्ति? और बात सुनिए, कलाकृति की आप बात करते हैं। ये देश कलाकारों का, कलाकृतियों का आदर करता है, कला प्रेमियों का देश है। मुगल शासक इतने कला प्रेमी थे कि चल झूठा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि स्वास्तिक के चिन्ह, त्रिशूल आम मस्जिदों में मिल जाते हैं? स्वास्तिक के चिन्ह और त्रिशूल आम मस्जिदों में मिल जाते हैं, तो आप एक त्रिशूल की बात क्या करते हैं? आप अपने दिल से आस्था की बात कीजिए। क्या कंकर मिलके सब कुछ नहीं बनाते? इस देश में मंदिर नहीं बनाते, मस्जिद नहीं बनाते, गुरुद्वारा नहीं बनाते? पूछता हूं मैं विष्णु शंकर जैन जी से। बोलिए विष्णु जी। नहीं, अभी विष्णु शंकर जैन बोलेंगे, पहले रिजवान अहमद बोले, वो भी पेशे से वकील है। और रिजवान अहमद, सारी चीजें एक तरफ, क्या भाईचारा और बड़ा दिल दिखाने की जो बात है वो सिर्फ रस्म अदायगी है? नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। जी शुक्रिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैन वंदे मातरम। पहले मैं अपने पठान भाई और शादाब भाई एक चीज पर ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि योगी जी इस तरह से सब जुडिस मैटर पे नहीं बोल सकते। मैं आपको बताऊं, वो बिल्कुल बोल सकते हैं। आर्टिकल 51A(e) ब्रदरहुड के को एंडेवर कराता है कि आप ब्रदरहुड से इस कंट्री में रखें। जी। और अगर वो हमारे भाई याद करें, जब राम मंदिर का मैटर सब जुडिस था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब जुडिस होते हुए कहा था कि इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो। आप लोगों को याद होगा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि तुम लोग इसे बाहर सेटल कर लो, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एग्जीक्यूशन को, अपने ट्रायल को डिले तक करा था इस चीज के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैटर अगर सब जुडिस है तो उस पर हम आउट ऑफ कोर्ट बात कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये जो भी है ये क्रिमिनल मैटर नहीं है। ये जो भी है ये आस्था का मैटर है, और अगर आस्था का नहीं है तो ये सिविल मैटर है। ठीक, पहली चीज करी जा सकती है बात। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर सेटलमेंट होना होता तो राम मंदिर का पहले हो गया होता। 2500 साल 4-5 दशक उसकी लड़ाई चली है, इतने दंगे हुए हैं, बवाल हुए हैं, लोग मरे हैं, घर उजड़े हैं, उसका सेटलमेंट नहीं हो पाया। तो मुझे ये नहीं लगता कि किसी भी ये खानापूसी है या पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री का आपसी भाईचारे के लिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा अमीश भाई, जिसमें विष्णु भाई थोड़ा सा रोशनी डालें,
इसका सेटलमेंट अगर निकल सकता है, वैसे तो निकल नहीं सकता, पर हम मान लें कि भैया हाथी के भी सींग निकल सकते हैं, हम मान लें कि पश्चिम से सूरज उग सकता है, तो एक बार सनातन पक्ष को यह जरूर डिक्लेयर करना होगा कि यह लड़ाई एक्चुअली में कितने स्थानों की है। यह लड़ाई 1 स्थान की है, 3 की है, 40 की है, 50 की है, 4000 की है। मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं कि इतनों की क्यों है। जब एक बार यह चीज क्लियर हो जाएगी कि लड़ाई 3 की है, 30 की है, 300 की है, 30,000 की है, उसके बाद कोशिश की जा सकती है कोई रास्ता निकालने की। लेकिन हिंदू की आस्था इतनी आहत है, इतनी जगहों पर अब कुतुब मीनार के बाहर एक मस्जिद है, उस मस्जिद में लिखा है कि 26 मंदिर तोड़े गए, ये मस्जिद पे लिखा है कुतुब मीनार के बाहर। 27 तो उसका मुद्दा भी है, दक्षिण भारत के भी मुद्दे हैं, मथुरा भी है, टीले वाली मस्जिद भी है। तो ये इतना जरूर हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये टोटल मुद्दे हैं कितने। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यू मेड यू पॉइंट। आपने लगभग 2 मिनट बोला, आपने लगभग 2-2.5 मिनट बोला। यू मेड यू पॉइंट। मैं क्विकली मैं वारिस पठान से एक रिएक्शन लेता हूं। वारिस पठान, आप जब बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन प्रमाण जो है, नंदी उसी तरफ देखता है जहां पे पवित्र शिवलिंग होता है। वो प्रमाण अपने आप में बहुत सी बातें कहते हैं। और क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरे मामले को, और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप एक जिम्मेदार नेता हैं, इस पूरे मामले का निपटारा करने के लिए आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स से खेल नहीं बढ़ेगा। देखिए अमीश भाई, नहीं अमीश भाई, वोट बैंक की कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। मैं सबकी बात सुन रहा था, इसमें निपटारा हो चुका था एक मर्तबा। मैं आपको बताता हूं, जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ हिंदू होली मंथ ऑफ श्रावण, मुस्लिम कम्युनिटी ने अनाउंस किया था गिफ्ट फॉर श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट in the form of piece of land measuring 1700 square feet adjacent to Gyanvapi Mosque for development of काशी ज्ञान विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। हो चुका था एग्रीमेंट के बाद पलटी मार देंगे तो हम क्या करेंगे। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अमीश भाई 30 सेकंड जी। वारिस भाई देश को गलत जानकारी दे रहे हैं। सावन के महीने के टाइम जब 1700 स्क्वायर फीट मुस्लिम पक्ष ने काशी कॉरिडोर के लिए जमीन दी थी, तो उसके बदले में सर्किल रेट के हिसाब से काशी कॉरिडोर ने 1100 स्क्वायर फीट जमीन मुस्लिम पक्ष को भी दी थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वारिस भाई पूरी बात बताया करो, आधी बात नहीं। क्यों? क्या बात करते हैं यार। अनाउंसमेंट हो चुका था, एग्रीमेंट हो चुका था, तो क्यों दिया था, क्यों हुआ था ये एग्रीमेंट इसलिए हुआ था कि आप यहां क्लेम करेंगे। एग्रीमेंट इसलिए हुआ था कि आप इस पे क्लेम नहीं करेंगे। विष्णु शंकर नहीं, उस एग्रीमेंट का लेना देना मध्य मस्जिद से नहीं था, उसका काशी कॉरिडोर से लेना देना था। रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, मंदिर से ऐसा नहीं था कोई उसका लेना एग्रीमेंट नहीं हुआ देना। था कि मंदिर के ऊपर बात नहीं होगी। अच्छा ठीक है, ओके विष्णु शंकर जैन, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। ठीक है, एक लेट विष्णु शंकर जैन कम इन। विष्णु शंकर जैन 30 सेकंड। देखिए, मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। वारिस भाई ने यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए मेरे उनके पास 2 जवाब हैं। पहली बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक। तो कैसा रहा ये वीडियो? क्या आप लोग अपनी राय, हमारे जो कमेंट बॉक्स का जो दरबार है खुला हुआ है आप सभी के लिए, तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जाकर के रखिए। कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।